नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। क्लियर है। और एक घड़ी चल रही है आपकी, वो आपका विधिवत ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी का नया टॉपिक आज और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसका मतलब है 3 दिन जो टॉपिक चल रहा है वो चलेगा, 3 दिन दूसरा टॉपिक, 3 दिन दूसरा टॉपिक। तो उससे क्या होगा, हमारे 2 टॉपिक एक ही हफ्ते में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए समझते हैं यहाँ पर आज कौन सा टॉपिक पढ़ोगे। तो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर इनइक्वालिटी। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। आप कह रहे हो सर इनइक्वालिटी पढ़ा दो, तो चलिए भैया इनइक्वालिटी, टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। अब यहां समझना बेटा बड़े ध्यान से, इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी और हिंदी में बोलते हैं इसको असमानता। क्या बोलते हैं बेटा? असमानता। आज एक टाइप कंप्लीट करेंगे हम लोग, टेंशन ना लें, सभी लोग करेंगे, ठीक है। एक टाइप तो हर हालत में कंप्लीट करना ही है, हर हालत में। यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता यार, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ बेटा समझते हैं। अब एक बात देखना बेटा, ये वाला टॉपिक आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइप वाइज पढ़ेंगे, जल्दबाजी का अपने पास कोई काम नहीं है भाई। टाइप वाइज पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को, एक एक कंसेप्ट को समझ करके चलना है। रेलवे अगर मैं बेटा यहाँ ग्रुप डी की बात करूं, तो ग्रुप डी में आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा। ग्रुप डी में कितने? 2 प्रश्न। अगर मैं यहीं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की बात करें बेटा, तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की बात करें बेटा, दोनों की, अगर कांस्टेबल और एसआई, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहीं पर बेटा एनटीपीसी की बात करें, तो एनटीपीसी तो मैंने खुद दिया है, तो इसलिए पता है बेटा कि 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए आपके एनटीपीसी में। क्लियर है सभी का? तो आप देख रहे होंगे रेलवे में कितना ज्यादा इसका महत्व है। आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आप आधे आधे घंटे के 3 वीडियो देख लोगे, इसके बाद कोई भी प्रश्न इसका आपका बचेगा नहीं जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ, ये मेरी गारंटी है। टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। तो चलिए भैया बिना देरी के करते हैं शुरुआत। तो टॉपिक था इनइक्वालिटी। अब चलो समझो यहाँ पर क्या समझाना है हमें आपको। तो क्या समझाना है समझिएगा। आपने एक चीज को देखा होगा बेटा, फिर प्रश्न के साथ समझेंगे सारी चीजें, कि आपके पास 2 तरीका की फैमिली होगी। किस तरीका की? 2 तरीका की। तो मैं यहाँ पर पहले एक कथन लिख लेता हूं, ये तो कलर बेकार लग रहा है यार। कथन दूसरा लिखता हूं, तो मैंने यहाँ लिख, अरे मैंने यहाँ कथन लिखा बेटा एक, और आपसे कहा बताओ सही है या गलत है। और वो कथन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और आपका बराबर ई इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एफ जी इज ग्रेटर देन जी एच। इतना बड़ा बहुत है, बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद बेटा मैंने आपको निष्कर्ष दिए और आपसे कहा बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अभी 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, आप सारा कुछ समझ जाओगे बेटा इसमें। तो आपने ये टाइप 1 के प्रश्न है, ठीक है ना, ये टाइप 1 के प्रश्न है। आज टाइप 1 कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ एग्जाम वाले प्रश्न आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा एक बात देखना आप बड़े ध्यान से, 34 है था। तो एक बात देखना बेटा, यहां पर मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन डी, सही है या गलत है? पहला। दूसरा लिखा बेटा मैंने यहां पर बी इज ग्रेटर देन ई, सही है या गलत है? तीसरा लिखा बेटा मैंने यहां पर डी और एफ बराबर, डी बराबर एफ, सही है या गलत है? और चौथा लिखा बेटा मैंने यहां पर एफ और जी, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, सही है या गलत है? तो इन सारी चीजों को मैं आपको अभी समझाऊंगा बेटा, बस आप इतना समझ लेना कुछ चीजें। क्या समझना है समझिएगा बेटा। तो आप एक बात देखना, यहां पर इसको हटा दूंगा मैं,
तो एक बात समझ लेना एक ही बार में सारी चीजें, ठीक है ना। अब ये वाला साइन तो आपने देखा होगा, इस साइन को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे इस साइन को सर बड़े का साइन बोलते हैं, यानी ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसे ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, यानी बड़े का साइन बोलते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ लिख दूं a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब a बड़ा होगा और b छोटा होगा। यहीं पर बेटा अगर मैं दूसरे साइन की बात करूं कि आपके सामने अगर ये वाला साइन आ जाए, तब आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर देखो इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप कहोगे सर इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो ये हो गया। तो इसका मतलब है अगर मैं देखूं यहाँ पर कि मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए या तो b से बड़ा है या b के बराबर है, इसका अर्थ यही तो निकलेगा कि हाँ सर इसका अर्थ यही निकलेगा, ठीक है ना। अब मैं अगला पॉइंट लिखता हूं तीसरा वाला कि अगर मैं ये लिख दूं a बराबर b, तो आप कहोगे सर ये होता है इक्वल का साइन। किसका साइन होता है बेटा? इक्वल का साइन होता है, यानी इक्वल टू यानी बराबर का साइन होता है मेरे प्यारे बच्चे, बराबर, बराबर। तो बराबर का साइन होता है, तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू भी 2 होगी। क्या ये तीनों साइन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। तो आ जाओ बेटा समझते हैं। लेकिन अब हमको ये साइन और किसी नाम से जानना है। कैसे जानना है? कि ये वाला साइन जब भी आपको दिखाई दे जाए तो आज से ये आपके पापा हैं। कौन है? पापा हैं बेटा। और ये वाला साइन कहीं भी दिखाई दे जाए तो ये कौन है आपकी? तो आप कहोगे सर पापा अकेले जिंदगी थोड़ी काट लेंगे, ये मम्मी है। और अगर ये वाला साइन कहीं भी दिखाई दे जाए बेटा, तो ये कौन सा साइन है? ये कुछ नहीं, ये हम हैं। हम का मतलब हम तुम एक ही बात है, ये हम है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है हमारा, इधर बेटा रिवाइज करोगे हमारे साथ साथ, ये काय का साइन है? पापा का। ये काय का साइन है? मम्मी का। ये काय का साइन है? हमारा। ये काय का साइन है? पापा का। ये काय का साइन है? मम्मी का। ये काय का साइन है? हमारा। ये काय का साइन है? मम्मी का। ये काय का साइन है? पापा का। क्लियर है? रिवाइज हो गया आप सभी का? चलो भैया फिर अगली कहानी समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। कुछ भी, क्या कह रहा है ये बच्चा? सर आप का पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सकारात्मक कमेंट ही हमें ऊर्जावान बनाती है। चलिए कोशिश पूरी करता हूं कि थोड़ा सा ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल टू से नहीं समझा सकता था। मैं क्यों इन चीजों को इस तरीके से समझा रहा हूं, उसकी वजह यही है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो ये साइन क्लियर हो गए सभी के। तो मैं एक बार साइन को हटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पापा को हटा दिया, तुम्हारे को और तुम्हारी मम्मी को भी हटा दिया और तुमको भी हटा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करना है, एक क्वेश्चन बोर्ड पे और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग कहां पर सॉरी, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें से करेंगे फिर हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो उसके लिए थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। आ जाओ भैया इधर आ जाओ। तो देखो बेटा समझना आप यहां से, निष्कर्ष को सही करना होता है कथन में देख करके। तो मैंने कथन में देखा बेटा आपका यहाँ पर, कि कथन में देखा बेटा मैंने यहाँ पर कि ए से बी जाना है। अब देखो ए कहां पर है, बी कहां पर है, तो आपसे ए से डी, तो ए से डी ये रहा, ए से डी। तो जब यहां से चलेगा तो भैया ऐसा तो है नहीं है कि डायरेक्ट उड़ के पहुंच गया होगा। जब ए चलेगा तो पहला साइन तो आपका देखो ये वाला आएगा, फिर बेटा इसके बाद ये वाला साइन आएगा, इसके बाद ये वाला साइन आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से एक बात बताना, बस सिंपल भाषा में समझाएंगे आपको। ये आपके पापा हैं, ये आपकी मम्मी है और ये आप हैं। ये आपके कौन है? पापा हैं। ये आपकी कौन है? मम्मी है। ये कौन है? ये हम हैं। मेरे प्यारे बच्चों शाम का समय था,
और घर में डिसीजन लेना था। क्या लेना था? डिसीजन लेना था। और क्या डिसीजन लेना था आप उसको समझिएगा। तो अब ये बात बताओ, जब हम तुम तीनों लोग हो तो इनमें से कौन डिसीजन लेगा बताओ? अब किसी के घर में मम्मी की चलती है, किसी के घर में पापा की चलती है, लेकिन सामाजिक तौर पे जब आप देखोगे बेटा तो हमेशा पापा की ही चलती है। तो इसका मतलब है कि इन जब ये तीनों साइन आ जाएं तो इस साइन को बाहर निकाल के प्रायोरिटी देना है, पापा वाले साइन को प्रायोरिटी देना है। क्लियर है? अगला पॉइंट समझते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट है, अगर पापा और मम्मी हो तब क्या करोगे? देखो भैया, तब भी ये आपके पापा हैं और ये आपकी मम्मी है, तो तब भी तो सामाजिक तौर पे पापा की चलेगी। तो इन दोनों साइनों में से भी बाहर निकालोगे तब भी तो बेटा यही वाला साइन बाहर निकालेगा। क्लियर है सभी का? अगर मान लो आपके पापा कहीं बाहर चले गए, आपकी मम्मी बची और आप बचे, यानी आपकी मम्मी बची हैं और आप बचे हो, तो बताना बेटा, यानी हम बचे, अब हम दोनों में कौन सी की चलेगी? तो कहोगे सर मम्मी की चलेगी। नेक भी तुमने चलाई तो वो झाड़ू उठा के मारती हैं, ये तो ध्यान नहीं है। अब उसके बाद अगर मैं बेटा यहाँ बात करूं तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये हो गया बेटा, तीसरा पॉइंट ये हो गया, और लास्ट और चौथा पॉइंट, मम्मी चली गई नानी के यहाँ पर और अब बचे पापा और आप। तो आप बताना किसकी चलेगी? तो आप कहोगे सर हमारी चलेगी। पापा तो जूता उठा के मारेंगे, मम्मी तो केवल झाड़ू उठा के मारती हैं। नेक भी उनके सामने चलाने की कोशिश करी। तो इस बात को याद रखना। तो कहने का मतलब है किसकी चलेगी कि सर इन दोनों में से साइन बाहर निकल के आएगा, पापा वाला साइन बाहर निकल के आएगा। क्लियर है भैया? सीधी सी बात है, मम्मी की चलने दो नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, पापा की चलने दो नहीं तो किसी लायक नहीं रहोगे। ठीक है ना? तो चलिए भाई समझते हैं पूरी कहानी को। तो अब देखना बेटा, ये काय का साइन है? मम्मी का, ये पापा का, ये मम्मी। कितनी मम्मी आ गई इसमें? दो। किसी की दो मम्मी है? नहीं है। ये मम्मी की आदत खराब है, ये दो जगह बैठी हुई है, तो एक को काट दो। एक साइन को एक ही बार रखना, अगर दो बार आ रहा काट दो, तीन बार आ रहा काट दो। तो अब देखो बेटा, पापा और मम्मी और पापा हैं, तो मम्मी पापा में किसकी चलेगी? पापा की चलेगी। तो ये वाला साइन यहाँ आना चाहिए। तो क्या ये आया है? हाँ सर आया। तो इसका मतलब ये कैसा है? सही है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो कहां से कहा जाना है? बी से ई। और बी से ई जाना है तो बेटा ये रहा देखो यहाँ पर। तो जैसे बी से ई चलोगे तो पहला साइन तो पापा का पड़ेगा, दूसरा साइन मम्मी का पड़ेगा, तीसरा साइन हमारा पड़ेगा बेटा। तो अब आप देखोगे बेटा इन तीनों में से कौन सा आपका, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? पापा को, मम्मी को, या हमको? पापा को। नहीं, सबको मारेंगे एक लंग से, फायदा क्या है? तो पापा हैं यहाँ पर, हैं सर, तो इसका मतलब ये कैसा है? सही है। अब डी से एफ आ जाओ। अभी क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। तो जैसे डी से एफ आया बेटा मैं, तो डी से एफ जाओगे तो यहां से यहां जाओगे, तो पहले हम आ गए फिर पापा आ गए। अब देखना इन दोनों में कौन सी किसकी चलेगी। तो आप कहोगे सर हम और पापा, तो पापा की चलेगी। पापा है? नहीं है। ये वाला साइन यहाँ आना चाहिए, वो है नहीं है, तो इसका मतलब कैसा है? गलत है। अगला समझो बेटा, कहां से कहां जाना है? तो एफ से जी जाना है मेरे प्यारे बच्चों। एफ से जी डायरेक्ट ही लिख दिया और ये तो सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कैसा है? सही है आपका। सॉरी, एकदम राइट क्वेश्चन है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपके समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि सभी के समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर की। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से सभी लोग जवाब दें। कथन है, कथन है आपका, ए बराबर बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई बराबर एफ, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जी, जी ग्रेटर दी जी एच, एच बराबर आई, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई जे, जे बराबर जे आई जे के, और के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे के एल। ठीक है ना? इतना बड़ा कर दिया। कोई नहीं सर और बड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एम सिंह सर से पढ़ रहा हूं, हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो चलो दो जवाब फिर जल्दी से। पहला क्वेश्चन, ए इज ग्रेटर देन डी, सही है या गलत है? दूसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सब डाउट कर क्लियर कर देंगे, बस एक सही करके दिखा दो सभी लोग। सी बराबर एफ, चौथा। जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, पांचवा। एफ इज ग्रेटर देन के,
छठवां, अगले में सब चेंज करेंगे, सारी चीजें एक ही बार में समझा देंगे। सी इज ग्रेटर देन आई। पांचवा छठवां, अरे क्या एक दो तीन, तीन तो डाला ही नहीं हमने, नंबर बहुत गलत डाल दिया यार इसमें। यहाँ तीन डलना चाहिए था, और यहाँ चार डलना चाहिए था, यहाँ पांच डलना चाहिए था, अगला छः। अगला छः, तो छः में हमने बनाया बेटा ई इज ग्रेटर देन एल। ई इज ग्रेटर देन एल। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर मैं आपको अगले हर टाइप के प्रश्नों को समझाऊंगा। एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब दो जल्दी से। चलो दो, आपके पास समय है 1 मिनट का। मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, बाकी का फिर मैं। करिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका जवाब दो पहले। हो गया बेटा? चलो आ जाओ समझो, क्योंकि फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तभी तो कर पाएंगे अगर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमको। आ जाओ भैया, इधर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। तो क्या देखना है, समझाओ सर। अगले क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो आपने देखा सर ए से डी जाना है, ए ये रहा और डी ये रहा। तो आपने कहा सर देखो पहले हम आए, फिर पापा आए, फिर मम्मी आई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ आया, बस ये देखो तीनों में से किसकी चलेगी सर, पापा की चलेगी। पापा है तो इसका मतलब यहाँ कैसा है, सही है। अब सी से एफ देखो बेटा, सी से एफ देखो, और सी से एफ देखोगे तो मम्मी, मम्मी और हम। ये मम्मी दो आ गई, तो अभी मैंने बताया था एक साइन को एक बार ही रखना है, फिर काट देना है। तो मम्मी और हम, तो मम्मी की चलेगी, लेकिन हम अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखो कहाँ से कहाँ जाना है, जी से जे। तो चलिए भैया चलते हैं जी से जे। तो जी ये रहा सर और जे ये रहा। तो अगर आप देखोगे तो जी से जे जाना है, तो सर देखो जी सॉरी, पहले तो पापा आएंगे। तो आपने कहा सर पहले तो पापा आएंगे, जब यहाँ से चलोगे यहाँ से यहाँ तक, तो पहले तो पापा आएंगे, फिर हम आएंगे, फिर मम्मी आएंगी। क्लियर है? जब यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो आपने कहा सर ये वाला, तो पापा मम्मी हम तीनों में से किसी चलेगी, पापा, लेकिन यहाँ कौन चला रहा है, मम्मी। और मम्मी चलाएगी तो घर बर्बाद होगा पक्का, इस बात को आप याद रखना। ठीक है ना? चलो भैया मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आजकल की लेडीज बहुत अच्छी तरीके से घर को चलाती हैं, क्योंकि वीडियो मेरी वाइफ भी देख सकती है। ठीक है ना? चलो आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर एफ से के, और एफ से के देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात समझना बड़े ध्यान से। क्या कह रहा, सर मैं मैडम को क्लिप काट के भेज दूंगा, नालायक बहुत पिटाई करूंगा तेरी, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? चलो आ जाओ इधर देखते हैं। एफ से के, और एफ से के देखोगे बेटा, तो एक बात देखना, पहले मैं इसको हटा देता हूं जो मैंने ये खींच रखा है।